अस्सलाम वालेकुम। मंडो ट्रैक की सेकंड एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इससे पहले हम दो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आपको दिखा चुके हैं जो कि कुंड बंगला से नदी बंगला तक था। आज की वीडियो में हम आपको नदी बंगला से पटन देस या खनिया तक जो हमारा ट्रैक होगा उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। आज के इस ट्रैकिंग एक्सपीडिशन में मेरे साथ जो बाकी मेरे हमसफ़र हैं उनमें डॉक्टर मुख्तार साहब पेशावर से, उबैद साहब पेशावर से, नैयत शहजाद शनक्यारी से, वजाहत अली ख़ान अतर शीशा से और नक्काश हनीफ शनक्यारी से शामिल हैं। और इस एक्सपीडिशन को लीड कर रहे हैं नैयत शहजाद। बालाकोट से नदी बंगला तक 4x4 पे हमने सफ़र किया और तकरीबन 2 घंटे के बाद हम बरास्ता हंगराई, घनेला और मखन मोरी हम नदी बंगला पहुँचे। नदी बंगला से जबरी की तरफ हम बजरिया जीप हम गए और 1.5 घंटे के बाद हम जबरी पहुँच गए थे। जबरी एक बहुत खूबसूरत मकाम है जहाँ से आप शोगरां, मलका पर्वत और बाकी बहुत सारी जो कागान बेली की बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं उनका नज़ारा कर सकते हैं। इसी तरह आप मकरा भी वहाँ से देख सकते हैं। जबरी से आगे तकरीबन एक खूबसूरत ट्रैक है जो कि नागा तक आपको तकरीबन 4 घंटे लग जाते हैं। यहाँ कोई और गाड़ी वगैरह नहीं जाती, आपको पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ का मंज़र बहुत ही प्यारा था। हम अपने ट्रैक पे चलते जा रहे थे और धुंध में लिपटा जंगल एक अजीब मंज़र पेश कर रहा था। जबड़ी से नागा जाते हुए हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी जो इस मंज़र को मज़ीद सहर अंगेज़ बना रही थी। जबड़ी से नागा तक का सफ़र तकरीबन 4 घंटे पर मुहित है। धुंध में लिपटे जंगल में चलते चलते 4 घंटे के बाद हम नागा पहुंच गए। नागा एक बहुत ही प्यारी जगह है जहां से आप बाएं तरफ जाते हुए मूसे के मुसल्ले तक पहुंच सकते हैं। नागा एक बहुत ही प्यारी चरागाह है जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में माल मवेशी, बकरियाँ, भेड़ें और बहुत सारे और जानवर हर साल दूर दराज से लाए जाते हैं और गर्मियों के चंद महीने यहाँ गुजारने के बाद सर्दियाँ शुरू होने के साथ ही वापस मैदानी इलाकों का रुख करते हैं। कुछ देर नागा में क़याम करने के बाद
हम 2 घंटे मज़ीद पैदल चले और डबरा पहुँचे। नक्काश की चाय फैंटास्टिक होती है। डबरा में रात गुजारने के बाद हम सुबह सवेरे शरां की तरफ रवाना हुए। डॉक्टर मुख्तार साहब और उबैद साहब ने किसी जगह भी ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि वो थक चुके हैं या उनका स्टेमिना कम हो चुका है। वो नौजवानों की तरह इस खूबसूरत मौसम में एंजॉय भी करते रहे और हमारे साथ साथ बल्कि हमसे आगे चलते रहे। थका देने वाली ट्रैकिंग के बाद चाय पीने का अपना ही मज़ा है और जिस तरीके से नक्काश चाय बनाता है वो सारी की सारी थकावट दूर कर देता है। गोजरी ज़बान में हमारे साथियों ने खूबसूरत अंदाज में पहाड़ी गाने गाए। हमने दोबारा रख्त सफ़र बांधा क्योंकि डबरा से शरां वाटरफॉल तक तकरीबन 5 घंटे पैदल चलना था। सरसब्ज़ जंगल, बड़े बड़े देवकामत दरख्त और साथ उसके धुंध और एक खूबसूरत ट्रैक एक हसीन तरीन मंज़र पेश कर रहा था। इस घने जंगल में हम चलते जा रहे थे और हमें टाइम का पता ही नहीं चला। डबरा का मकाम यहाँ से कोई 10 माइल पहले से रिश्वत देकर ये है मेरे मकाम में आ चुके हैं। मकाम बारिश भी शायद उनकी रास्ते ये मस्जिद है, फिलहाल मस्जिद डबरा और हम इनके मेहमान हैं यहाँ पर और ये चारों तरफ सीन है। इन खूबसूरत मालियों में रहने वाले लोग सादा लोग और बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। उनकी मेहमान नवाजी काबिल दीद है।
इन खूबसूरत चरागाहों में ट्रैकिंग पे आने वाले सयाहों से मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे बसने वाले, इन घरों में रहने वाले लोगों के लिए वो अपने साथ कुछ न कुछ तोहफ़े ज़रूर लेके आएँ। Does she say it? बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ, बड़ों के लिए कोई भी चीज़, ताकि वो आपकी मेहमान नवाज़ी तो करते हैं, तो थोड़ा बहुत आप भी उनकी मेहमान नवाज़ी कर लें। Akash bhai, Akash bhai, cheer up करो ना। नक्काश, वजाहत, दोनों पेशावर के दोस्त सही है। डॉक्टर मुख्तार और उबैद साहब, हमारे पोर्टर और मैं ख़ुद हशाश बशाश और अपनी धुन में मगन इस रास्ते पे चलते जा रहे थे और इसकी खूबसूरती से महज़ूज़ हो रहे थे। तकरीबन 5 घंटे चलने के बाद हम शारां वाटरफॉल के पास पहुंचने ही वाले थे। लेकिन इतना सफ़र करने के बाद भी शारां वाटरफॉल का कोई अता पता नहीं था। शायद हम रास्ता भटक चुके हैं या हम उसी रास्ते पे हैं।
आखिरकार हम शारां वाटरफॉल के पास पहुंच ही गए। क्या खूबसूरत मंजर है इस वाटरफॉल का। चलें चलते हैं इसके पास, देखते हैं नज़दीक से ये कैसी है। अब हमें चलना होगा शारां की तरफ, जो यहाँ से 1 घंटे की मुसाफत पे है। और ये लीजिए, अस्सलामुअलैकुम। हम शारां लारी क्यों टूट गई? पहुँच चुके। हाँ क्यों टूट गई? हाँ क्या? ऐसे नहीं देखा। अच्छा किधर जा रहे हो? शारां के खूबसूरत जंगल में एक खुले मैदान में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने कैंपिंग पॉड्स भी लगाए हुए हैं, जो यहाँ रहने के लिए एक बेहतरीन जगह है। अलबत्ता आप अपने कैंप टेंट्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और थोड़ी मुसाफत पे यहाँ पर यूथ हॉस्टल भी है और एक और होटल भी यहाँ पे मौजूद है। शारां में कुछ देर क़याम के बाद हमने मानशी डना का रुख किया और 1 घंटे के बाद हम मानशी डना पहुंच गए। मानशी डना से नग्याल दरा तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पर वाक़या है, जहाँ पर हमने रात को क़याम करना होगा। नग्याल दरा के बाद तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पे नलियाँ है, उसके बाद आधा घंटे की मुसाफत पे जबा गली है, और फिर 1.5 घंटे की मुसाफत पे लंबा नक्का, और उसके बाद 2 घंटे की मुसाफत पे पटन देस है।
थोड़ी देर के बाद हमने नग्याल दरा पहुंचना है और वहां पे रात को क़याम करना है। हुआ है बहुत सख्त बारिश से हो गए ये हालात कि हम कैंप गीले हो गए और एडवेंचर हमारा नया एडवेंचर हो गया बारिश में सर्वाइवल। अल्लाह ने हमारा सर्वाइवल आसान बना दिया और एक अच्छी जगह मिल गई सोने के लिए भी और 2-3-4 आदमी कैंप में भी सोए और अल्लाह ने सही है। दोस्तों, पटन देश एक खूबसूरत जगह है। वहाँ पहुँचने के बाद अब हम खनिया की तरफ रवाना होंगे, जो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे है। इस तरह हमारा ये आज का खूबसूरत ट्रैक अपने अख्ताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।